चौधरी, आपको मैं आज दिल से बोल रहा हूँ और दिल में तकलीफ भी है। ये संसार के रीति रिवाज परंपरा को देख के हमारे समाज में जो हम किसको लेके जिंदा रह रहे हैं, किसके साथ जी रहे हैं, संस्कार के साथ या अहंकार के साथ। अगर इंसान अपने जिंदगी में संस्कार को अपना लेता है तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, उसके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती है। लेकिन जब उसके अंदर एक अहंकार पनप जाता है और उसके अंदर एक अहंकार बैठ जाता है तो बहुत वो घर जो है मतलब कब्रिस्तान बन जाता है, शमशान घाट बन जाता है। वह कोई हंसी पनप नहीं पाती है, खुशियाँ दिखती नहीं है। तो रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास, कि घर के फूटल के कर भल भयो और रावण बाली दोनों घर गयो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही प्यार से लिखा है कि घर के फूटल के कर भल भयऊ रावण बाली दोनों घर गए। कहने का मतलब यह है कि इसका हम भाट में चलते हैं, इसके सार में चलते हैं, इसमें कितना सार छुपा हुआ है। हमको देखिए, हम कितना भी बड़े हो जाए, हमारे अंदर एक संस्कार होना चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने माँ के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने बहू के प्रति। हर रिश्ते जो है ना एक कड़ी से जुड़ा हुआ है और एक कड़ी भी अगर आपके निकल गई तो आपका दुनिया वहाँ से खिसक गई। जो है मोतियों की माला होती है, उसमें एक एक धागे से पिरोई रहती है, वही रिश्ता का एक धागा होता है। अगर वो रिश्ता ही नहीं रहा तो मोतियाँ बिखर जाती है और वही धागा अगर सबको बांध के रखती है तो आपके जहाँ भी तो आपका खूबसूरती निखर जाती है। अगर वही धागा जो प्रेम रूपी धागा जो है, संबंध रूपी धागा जो है, अगर टूट जाती है तो मोतियाँ पूरी बिखर जाती है। तो कहने का मतलब कि देखिए, आपको रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने सीधे शब्दों में कहा है कि घर का फूटल के कर भल भयो और रावण बाली दोनों घर गयो। रामायण में अगर सीता जी जंगल में नहीं गई होती, राम भी जंगल में नहीं गए होते, अगर घर में जो है महाभारत नहीं छेड़ी होती, कलह नहीं पैदा करी होती आपस में, अपने हस्बैंड राजा दशरथ भी नहीं मरे होते, क्योंकि वो घर कि नहीं राजा मेरा बेटा ही बनेगा। एक अहंकार आ जाता है, संस्कार भूल जाती है कि ये भी मेरा ही बेटा है, वो भी मेरा बेटा है, ये मेरा पति है। अपने नहीं करती है। पति बोलता है राजा दशरथ कि अगर राम के बिना तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी अपने मरना पसंद करती है, लेकिन अपने अहंकार में बोलती है भरत का ही राजगद्दी होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या हुआ, दूसरी जगह पर हम उसी रामायण में जाते हैं, जब देखते हैं कि राम और रावण में युद्ध छिड़ती है तो समझाने की कोशिश करता है रावण को, हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु भरत श्री, आप जो है देखिए अनर्थ है, दूसरे की स्त्री को, शादीशुदा स्त्री को आप में रखिए, ये संस्कार अच्छा नहीं है, इसको आप वापस कर दीजिए। उनकी वाइफ भी समझाती है, मंदोदरी, रावण की वाइफ मंदोदरी हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करके समझाती है और कुंभकर्ण भी समझाता है, लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर है। तो इंसान जो संस्कार तो भूल ही जाता है। आप कोई अनमैरिड लड़की को ला के रखते तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते, उनकी पत्नी भी बोलती है कि लोग कई एक शादी करते, हमको अपराध नहीं है, लेकिन एक शादीशुदा औरत को किसी उसका पति रहते हुए आप अपहरण करके लाए हो, ये अच्छी बात नहीं है। सीता जी को वापिस कर दीजिए। लेकिन वो अपने अहंकार में रावण जो है
किसी के भी बातों को नहीं सुनता है और रावण का बर्बादी का मूल मंत्र बन जाता है। और वहाँ पर विभीषण समझाता है, फिर भी उसको लात से मार के अपने राज्य से अपने भाई को ही, तब अब वहाँ पर क्या दरार पड़ जाता है और आज विभीषण जो है जाके अपने दुश्मनों से मिल जाता है, मतलब कि आपका राम से के दल में जाके मिल जाता है और पूरा जो भेद बता देता है कि रावण को कैसे मारना चाहिए, कौन किधर है। ठीक है, जब वहां पर हनुमान जी पहुंचते तो उनकी क्या मजाल की सोने की लंका को जला सकते, हिम्मत ही नहीं थी हनुमान जी को जलाने के लिए। लेकिन जब वो पूरे कूद फाड़ करते हैं, लेकिन वो फिर वहां पर क्या बोलते हैं, वहां से विभीषण बोलते हैं अरे ऐसा नहीं, रावण लंका में आग लगने वाली, यहाँ पर शनि ग्रह को, शनि देव को दबा के रख दिया है जमीन के अंदर, निकाल दो उनको, देखो जिधर देखेंगे उधर जल के राख हो जाएगा, लंका तुमको जलाने की जरूरत पड़ेगी। क्या पूछ से सोना की नगरी जल सकती थी? नहीं। जब वो हनुमान जी थे ना, वो उनका शनि देवता का भी उनके अंश है, और शनि देव को वहां से निकालते हैं, दबा के रखा था, बांध के रखा था रावण, और शनि देव को जैसे छुड़ाते हैं और शनि देव जिधर जिधर बोलते कि अब जिधर जिधर जलाना है हनुमान जी अब जाओ, मैं जिधर नजर फेरता हूँ उधर पूरा जल के राख हो जाएगा। कि शनि देव बहुत खतरनाक होते हैं। वो जैसे कि जब पार्वती जी का पैदा होते हैं, गणेश जी तो सब बुलाते हैं कि मत जाओ मत, तो वो तो नहीं जाएंगे भाई, मैं जिसको देख दूंगा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शनि देव को लोग खाली शनिवार को पूजा करते हैं, ठीक है ना, वो भी रात के अंधेरे में सूर्यास्त के बाद नहीं करते। बहुत खतरनाक देवता है, अगर जिस पर खुश हो गए वो आबाद हो जाता है, जिस पर ऐसे नजर नासु खुश हो गए जल के भस्म हो जाएगा। तो रावण को लंका को जलाने में तो हम, लेकिन भस्म तो देखो। अब दूसरे शब्द में अब यहाँ चलते हैं, बाली का भाई था क्या, सुग्रीव था, कौन था, उधर राम का भाई था विभीषण, इधर था। अब क्या हुआ, अब एक समय की बात है, बाली और महाप्रतापी थे, राजा थे, बहुत ताकत थी, दोनों भाई कहीं भी लड़ने, एक राक्षस से लड़ने के लिए, और बाली अंदर घुस में जा, सुग्रीव को देखना कि इसके अंदर से मैं नहीं आ पाऊं, और उस सारा जो अमृत का दूध है, लाल खून नहीं है, दूध में व्हाइट दूध निकल गया, मैं मारा गया। राक्षस का भी बहुत प्रतापी राक्षस था जो लड़ रहा था, उसका भी खून जो है वहां से बहकर निकल रहा, गुफा में से गिर रहा ऊपर से, तो हमारा भाई मारा गया, अब ये हमको अपना राज बचाना होगा। तो उठा के बहुत बड़ा पत्थर जो है ना गुफा में से बंद कर देते हैं और अपना राज्य में भाग के चले जाते हैं। और वहां पे बाली जब बाहर निकलता, बहुत बड़ा चट्टान रखा, उधर से हाथ थका हुआ है लड़ाई कर करके, हो जाता अपने भाई पर डाउट हो जाता कि ये मेरे को कर दिया, मैं अंदर गया लड़ने के लिए, उधर से लाक कर दिया दरवाजे, किसी में मर, अब वो गुस्सा उसको आ गया, फुट आ गया, उसका दिमाग में फुट डाल दिया। अब देखिए उसको कैसे मारना चाहेगा, अब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है दोनों भाइयों के बीच में। तो देखो कोई भी जैसे सास है बहू है, अब देखिए कि सास जो है बहू को कितना प्यार से धूमधाम से शादी करती है, लेकर के आती है, उसको टोकरी रख करके, डोली रख करके, समझ के उसके पैरों को अपने पानी में गिलास, क्या वो सास को कभी बुरा चाहेगी? तो बहू को भी सोचना चाहिए, मैं जिसके वजह से आई हूँ वो मेरा सास है ना, जो पति है उनका ही तो बेटा है। कल की आप सोचो कि बेटा को
आपसे अलग कर दिया जाए तो आपके ऊपर क्या व्यतीत होगी। तो बहू को भी सोचना चाहिए कि ये अगर मैं उनका बेटा को मैं उनसे अलग कर रही हूँ तो क्या बीतेगी, उसमें तकलीफ होगा। वहां पर वही हाल हुआ। जब वो भाग के जाते हैं तो बाली लड़ने के लिए जाते भाई को, तुमने मेरे को मारने की कोशिश किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। जिस तरह से सास बहू में हो जाता है, बैठ के भी तो दोनों बात कर सकते थे ना। आओ इधर विभीषण, नहीं बाली सुग्रीव आओ इधर बैठ के बात करते। जब गुफा में हमको बंद क्यों कर दिया, मतलब उसको, और उसका बात सुनने को तैयार नहीं है। बाली मारने को दौड़ रहा है। वो जगह जगह किष्किंधा पर्वत पर जाकर उसका श्राप था कि बाली कभी किष्किंधा पर्वत पर नहीं जा सकता है, जल के राख हो जाएगा। वहीं पर जाकर के हनुमान जी के साथ रहने लगते हैं। और वहां तक ये तो ठीक है, लेकिन उसको अपने छोटे भाई की बीवी को रखेल भी बना लेते हैं। उनका बेटा रहता है अंगद, वो ऑब्जेक्शन लगाता है, ये चाचा की बीवी है, इसको रखेल मत बनाओ, पाप है। जिस तरह से रावण जो है ना रखेल नहीं बनाया, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी को, सीता जी की, राम की पत्नी के अपने घर पे ला के रखा ना, कहीं भी रखा ना, वो पाप है सरासर। किसी भी शादीशुदा औरत को अपने घर में ला करके अच्छे से रखो या बंधुआ बना के रखो, वो महापाप के अंदर आता है, अधर्म बोला जाता है। धर्म नहीं, संस्कार नहीं। तो इसके वजह से दोनों का घर जो है बर्बाद हो जाता है अधर्म होने से। उसी तरह से हमको सोचना चाहिए, देखिए सास की वही सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने बहू को अपने घर में प्यार से लेके आए, इज्जत से लेके आए, उसका एक वीकनेस को हम खुद उसको बिठा के बात करना चाहिए। उस वीकनेस को किसी पड़ोसी में, किसी आजू बाजू में जा करके नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि घर के फूटल के कर भाल भयो, रावण बाली दोनों घर गए। मतलब अगर दोनों आपस में अच्छे से बात कर लिए होते, रावण विभीषण के बात सुन लिया होता और विभीषण रावण का, तो लंका का कुछ भी खराब जला नहीं होता, विनाश नहीं हुआ होता, राम पूरे लंका के जितने भी लोग मारे नहीं गए होते। उसी तरह से अगर सास और बहू जो है अगर आपस में ही एक दूसरे के वीकनेस को बता देते कि देखो आपका वीकनेस ये है और मेरा वीकनेस ये है, तो हम लोग को रहना चाहिए। जिस तरह से माचिस जो होता है, माचिस का जो बॉक्स है, माचिस के बॉक्स में ही मसाल रहता है। क्या रहता है? माचिस अगर आप लेते हो तो माचिस और मसाल की तीली दोनों उसी में है, एक साथ ही रह रहे, लेकिन फिर भी फायर नहीं हो रहे, जल नहीं रहे। उसको जलाने का काम कौन कर रहा है कि जब उसके अंदर से तीली निकल रहा है और उसी के जो तीली को जो सेफ रखा हुआ है और उसी को सब टकरा देता है तो आग लग जाती है। आगे समझ में? बस समझ में? अब ये देखिए, माचिस पीस बॉक्स जो है सास होती है और तीली जो है बहू होती है। वो हमेशा चाहती है कि ये बॉक्स के अंदर ही रहो, ये मर्यादा में रहो। लेकिन थर्ड पर्सन का जब एंट्री होता है तो क्या करते हैं, बहू रूपी तीली को निकाल करके माचिस रूपी बाहरी वातावरण को उसको रगड़ने लगता है। अब जब रगड़ेंगे तो अभी तो आपको आग लगती है ना, तीली जलता है ना। आगे समझ में? तो ये सोचना चाहिए, सास को ये सोचना चाहिए कि हमको एक दूसरे में कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का ना बुराई करेंगे ना आपस में लड़ेंगे, बर्दाश्त करेंगे। हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। हम माचिस की बाहरी वातावरण है, हमको बाहर के वातावरण से अपने बहू को बचाना है। और एक बहू को चाहिए कि हम बाहरी वातावरण में जा करके हम बाहर मर्यादा से बाहर न जाए। मतलब तीली को बाहर जाएगी तो वह बाहरी वातावरण में तीसरा क्या कहेगा, उसको रगड़ेगा। तो रगड़ से सब कुछ होता है। माचिस की तीली का मजाल नहीं है कि चिंगारी निकल जाए, जब तक उसको हम रगड़ते नहीं, 4 बार 3 बार ऐसे मारते नहीं। उसी तरह से सास बहू के जो रिश्ते होते हैं, जब तक उसमें थर्ड पर्सन का एंट्री नहीं होगा, थर्ड पर्सन से हम जाके शिकायत, सास क्या करती है दूसरे से शिकायत करती है, बहू क्या करती है सास का शिकायत करती है।
और वो क्या होता है, तीसरा आदमी जो है ना उसको दोनों को बीच में ले जाके माचिस का काम करने लगता है, रगड़ने का काम करने लगता है, मसाज का। तो वहां पे क्या होता है, सास बहू के रिश्ते खराब हो जाते हैं और उस आग में जो जलता है उसका बेटा जलता है। अब देखिए सवाल यह होता है कि अब मान लीजिए कि सास को सोचना चाहिए कि ये सास जो है, मान लीजिए कि ये जो है सास है, ठीक है सर, और ये उसका ही बेटा है, ठीक है सर। अब ये यहाँ पर तीसरा जो आई है, ये जो बहू है, ठीक है, ये दोनों मिलकर के इसको धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए। और अब ये इसको भी बहू को भी ये बेटा है और ये सास है, ये तीनों मिलने से ही एक अच्छा फैमिली बनेगा। अगर तीनों में अगर ये दोनों में लड़ाई होगी तो ये बेटा का जिंदगी जो है नरक बन जाएगा। और उसके लिए तो बीवी भी इम्पोर्टेंट है कि तो बीवी के साथ उसको 60 साल 70 साल गुजारना है। माँ का तो जिंदगी कम है, लेकिन माँ को भी सोचना चाहिए, सास को भी सोचना चाहिए कि हमारा जो बेटा है इसकी सारी जो फिजिकली नीड्स है, जो सारी खुशियां जो है इससे ही मिल रही है, बहू से मिल रही है। तो हमको सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सरवाइव करें अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी को जी चुके हैं। सास को सोचना चाहिए कि अब ये जो है ना, हम जो है ना अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है, अब हमको दोनों को कैसे भी सरवाइव करके चलना चाहिए। राइट, समझ में आ गया। अब देखिए आपको इसका एग्जाम्पल और अच्छी तरह से बताता हूँ, ये सामाजिक वीडियो है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक जो है ना, ये दो काम करने वाले हैं कंपनी में, और यहाँ पर एक मान लीजिए कि ये कंपनी का मालिक है। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, तो लेकिन दोनों जो है कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मालिक जो है किसका फेवर करेगा, मालिक किसका फेवर करेगा, इसका फेवर करेगा कि इसका फेवर करेगा। मालिक किसी का फेवर नहीं कर सकता है कि दोनों जो है अपने हैं, दोनों कौन है, अपने हैं। एक के बिना एक हमारा कंपनी नहीं चलेगी, तो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को बात करके ही सॉल्व करना चाहिए, दोनों को एकजुट बर्दाश्त करके ही चलना चाहिए। और मालिक जो है ना, जब तक कंपनी चलाएगा दोनों को बर्दाश्त करेगा, किसी को टर्मिनेट नहीं करता है। उसी तरह सास का भी भूमिका होती है। सास जो होती है फाउंडर ऑफ द फैमिली, तो उसको हर हालत में जिस तरह से एक मालिक हो, सबकी बातों को बर्दाश्त करके चलता है, खून का घुट पी जाता है, क्योंकि उसको बिजनेस चलाना है। उसी तरह सास का यहाँ पर सरासर गलती होता है कि अपने बहू को तो खुद लाई थी और बेटा उसका खुद का है, तो बेटा और बहू के बीच में क्यों माचिस का तीली का काम करती है। उसको सरवाइव करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। जितना हम बर्दाश्त करते हैं, अपने आप को सरवाइव करते हैं, जितना ही मैनेज कर सकते हैं, उसी का तो नाम है मैनेजमेंट। चाहे कंपनी का मैनेजमेंट हो, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, चाहे फैमिली का मैनेजमेंट हो, मैनेजिंग ऑफ द फैमिली, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है। तो हेड ऑफ द जो फैमिली है, सबको देख के चलना पड़ता है, क्योंकि उसका जो रामायण में क्लियर लिखा कि घर के फूटल के कर भल भयो और रावण बाली दोनों घर जाओ। नमस्कार, धन्यवाद।